मुख्यमंत्री पद के ये दावेदार बनना चाहते हैं और उसके लिए इनको पता है कि भैया कम से कम एनडीए में तो दावेदारी की वैकेंसी नहीं है। उसी सोच को पूरा करने के लिए, उस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए आज ये कदम उठाया गया। आज कल में लिया गया निर्णय नहीं है, पिछले एक लंबे समय से इसके ऊपर मुख्यमंत्री जी काम कर रहे थे। आज की तारीख में प्रश्न रेलिवेंट ही नहीं है। मैं तो लंबे समय से कहता रहा हूँ कि मैं किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं हूँ। आज इस गठबंधन के साथ मुख्यमंत्री, 4 दिन उस गठबंधन के साथ मुख्यमंत्री, फिर मन भर गया तो परसों उस गठबंधन के साथ मुख्यमंत्री। मैं अकेले अपनी पार्टी, अपने संगठन, अपने जनाधार को मजबूत करने के लिए मैं दिन रात में काम कर रहा हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। नीतीश कुमार फिर से बिहार में पलट गए हैं। एनडीए से अब महागठबंधन की ओर आ गए हैं। मेरे साथ चिराग पासवान है। नीतीश कुमार जिस तरीके से फिर से पलटी मारें, एनडीए से महागठबंधन की ओर आ गए, आपके छोटे भाई के साथ फिर से आ गए नीतीश कुमार। भाई ये तो होना ही था। ये आजकल में लिया गया निर्णय नहीं है, पिछले एक लंबे समय से इसके ऊपर मुख्यमंत्री जी काम कर रहे थे। मैंने 2020 विधानसभा चुनाव के परिणामों के आने के तुरंत बाद मैंने इस बात को ऑन रिकॉर्ड कहा भी था। आपके पास भी वो आर्काइव में वीडियो होगा, निकाल के ज़रूर देखिएगा। मैंने उस दिन भी इस बात को कहा था कि बहुत जल्दी मुख्यमंत्री जी एनडीए गठबंधन छोड़कर वापस महागठबंधन में जाएंगे, क्योंकि इनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं। प्रधानमंत्री पद के ये दावेदार बनना चाहते हैं और उसके लिए इनको पता है कि भैया कम से कम एनडीए में तो दावेदारी की वैकेंसी नहीं है। वैकेंसी है तो वो अपोजिशन में ही है और उस वैकेंसी को हासिल करने के लिए ये हर संभव प्रयास करेंगे और उसी दिशा में, उसी सोच को पूरा करने के लिए, उस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए आज ये कदम उठाया गया। आप एनडीए में हैं, नरेंद्र मोदी के साथ आप हैं। भाई ये क्या प्रश्न है? आज की तारीख में प्रश्न रेलिवेंट ही नहीं है। मैं तो लंबे समय से कहता रहा हूँ कि मैं किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं हूँ। मैं अकेले अपनी पार्टी, अपने संगठन, अपने जनाधार को मजबूत करने के लिए मैं दिन रात में काम कर रहा हूँ। और जहाँ तक रही बात किसी गठबंधन में जाने की, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। और आज की तारीख में तो खैर ये प्रश्न के कोई माने भी नहीं, क्योंकि गठबंधन जो बदल रहे हैं, पहले वो कौन किस गठबंधन में है ये क्लियर होना ज़्यादा ज़रूरी है। जदयू का आरोप है कि बीजेपी ने चिराग पासवान को आगे करके नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाया था 2020 के विधानसभा चुनाव में। भाई इस बात को मैंने और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने रिपीटेडली क्लैरिफाई किया है कि भारतीय जनता पार्टी से 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान का कुछ लेना देना नहीं था। ये निर्णय मैंने लिया था, मेरी पार्टी ने लिया था, जिसकी घोषणा सार्वजनिक तौर पर हम लोगों ने की थी और इस बात को क्लियरली हम लोगों ने अनाउंस किया था कि हम लोग अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, जिस चिराग मॉडल की ये बात करते हैं, उस मॉडल से ज़रूर मुख्यमंत्री जी की पार्टी को नुकसान हुआ। मेरे नेता, मेरे पिता का बनाया हुआ वो मॉडल, जिसे हम लोग बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नाम से हम लोग बुलाते हैं, उस मॉडल की वजह से ज़रूर नीतीश मॉडल को नुकसान पहुंचा। पहले नंबर से तीसरे नंबर पर आ गए, तीसरे नंबर की पार्टी बन गए, आधे से ज़्यादा प्रत्याशी इनके चुनाव हार गए। उस बात की टीस, वो दर्द इनकी बातों में, इनकी आवाज़ में आज भी सुनाई देती है। आप इतनी खुश क्यों नज़र आ रहे हैं? नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़ करके महागठबंधन में गया तो भी चिराग पासवान खुश हैं। आखिर में आपके पास से खुशी का कारण क्या है? भाई आपको कहाँ से लग रहा है कि मैं खुश हूँ? मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन किस गठबंधन में है, नहीं है। मुझे इस खेल से एतराज़ है। ये जो मुख्यमंत्री का जो खेल खेल रहे हैं ना, आज इस गठबंधन के साथ मुख्यमंत्री, 4 दिन उस गठबंधन के साथ मुख्यमंत्री, फिर मन भर गया तो परसों उस गठबंधन के साथ मुख्यमंत्री। मुझे इस खेल से एतराज़ है भैया। बिहार आज सुखाड़ से जूझ रहा है। एक बड़ी आबादी बिहार की सड़कों पर है। शिक्षक हों, छात्र हों, महिलाएं हों, युवा हों, वह सड़क पर हैं अपनी अलग अलग मांगों को लेकर। और मेरे मुख्यमंत्री पिछले 1.5 साल से क्या कर रहे हैं? राष्ट्रपति कैसे बने, उपराष्ट्रपति कैसे बने, मुख्यमंत्री कैसे बने रहें, प्रधानमंत्री कैसे बन जाएं। इसके अलावा बिहार में क्या चर्चा हो रही है? कोई एक नीति, कोई एक पॉलिसी बता दीजिए। जब नीति आयोग की बैठक होती है केंद्र में प्रधानमंत्री जी की, उस बैठक में जाते नहीं, जहां पर आप बिहार से जुड़े हुए तमाम उन मुद्दों को उठा सकते थे जिनको लेकर आप कहते हैं कि हमारी बातें नहीं सुनी जाती, विशेष राज्य का दर्जा, ये प्लेटफॉर्म था, आप उसका इस्तेमाल करते। पर मुख्यमंत्री जी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के चक्कर में बिहार को इन्होंने बर्बाद करके रखा हुआ है। तो आज मेरे लिए कोई खुश होने का कारण नहीं है भैया। ये खेल बस ख़त्म करें। मैं तो महामहिम से आग्रह करूंगा कि जिस तरीके से 2020 के जनादेश का इन्होंने अपमान किया, भाई ये मैंडेट कम से कम एनडीए के लिए था ना। इनको मैंडेट कोई और देता है, सरकार ये किसी और के साथ चलाते हैं। 15 का मैंडेट महागठबंधन को मिला था, सरकार इन्होंने एनडीए के साथ चलाई। अभी एनडीए ने का मैंडेट मिला हुआ है तो सरकार ये महागठबंधन के साथ चलाएगी। गठबंधन कब तक चलेगी? भाई मुझे नहीं पता, पर मैं एक सेकंड अपनी बात को ख़त्म कर लूँ कि मैं महामहिम से मैं आग्रह करूँगा कि ये समय है कि बिहार में अब राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए।
और मध्यवर्ती चुनाव हो, एक फ्रेश मैंडेट के लिए जाए ना, और जाए मुख्यमंत्री जी एक बार अकेला भी मैंडेट लेकर आए, पता चल जाएगा इनको अपनी ताकत का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भाई लगभग 2 दशक होने को आया इनको मुख्यमंत्री बने हुए, एक चुनाव तो अकेले लड़ें, एक बार तो कोशिश करें कि भैया बिना किसी गठबंधन के, कभी महागठबंधन देखेंगे, कभी एनडीए देखेंगे, एक बार बिना किसी गठबंधन के चुनाव लड़ें, इनको दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। महागठबंधन जो नए बने हैं, नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, कब तक फिर से रहेंगे महागठबंधन भाई में? लंबा समय तो ये भी नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। किसी नेता के भविष्य की कार्यशैली को जानना हो तो उसका इतिहास देखिए, पर इनका इतिहास स्पष्ट दिखाता है 2 साल 3 साल 2 साल 3 साल किसी गठबंधन में, तो ये भी कोई बहुत ज़्यादा लंबा समय चलने वाला है। आपके पिताजी को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था, लेकिन नीतीश कुमार तो इनसे भी एक कदम आगे निकल गए। किस परिप्रेक्ष्य में कहा आपने ये? 2024 देख रहे हैं नीतीश हाँ, कुमार। 2024 देख रहे हैं, बिल्कुल 2024 को मद्देनज़र रखते हुए तमाम फैसले ले रहे जी। हैं। और सोचिए आज तो हम लोग 2022 में बैठे हुए हैं, ये 2024 पे दृष्टि रखकर आज कदम उठा रहे हैं। तो आगे क्या होगा इनका? भाई आगे तो इनका गठबंधन ही बताएगा। जिस गठबंधन से ये प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनना चाहते हैं, उस गठबंधन में जब तमाम विपक्षी नेता एक साथ आकर आहट उठाते हैं तो आपको एक साथ लगभग 12, 13, 14, 15 प्रधानमंत्री पद के दावेदार दिख जाते हैं। तो हर किसी की अपनी अपनी दावेदारी है उस गठबंधन में। ऐसे में ये कितना सफल होंगे, अगर नहीं सफल हुए तो पुनः 2024 आते आते सफोकेटेड फील करेंगे, ह्यूमिलेटेड फील करेंगे, अंतरात्मा की इनकी आवाज़ जागेगी और ये गठबंधन बदलेंगे। एक छोटा सा सवाल ये है कि आप लगातार आरोप लगाएं कि आपके पार्टी को, आपके परिवार को नीतीश कुमार ने तोड़ा, लेकिन आज आपके चाचा नरेंद्र मोदी के साथ हैं, यानी कि आपके चाचा नीतीश कुमार को भी छोड़ दिया। हाँ तो ठीक है, उनकी मर्जी, जहाँ रहना चाहे। वो अच्छा काम किए हैं। अरे इसमें अच्छा बुरा क्या भाई, जहाँ रहना चाहे रहे, इसमें अच्छा बुरा चलिए, क्या? थैंक यू सर। थैंक यू।